morning to everyone and welcome to our channel नॉलेज इंस्टीट्यूट। तो यार आज हम लोग अपने चैनल पे देखने वाले हैं, यानी कि आपके खूबसूरत से क्लास पे देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट करा दिया था और उससे रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने उससे पिछले वीडियो में कंप्लीट कराया था। और अगर आपको कुछ भी उसमें डाउट है तो आप उस वीडियो पे जाके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सब सही लगता है तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आज की वीडियो में, हो सकता है थोड़ा सा आवाज़ डाउन रहेगा। ऐसे एनर्जी तो पूरा फुल है, ठीक है, क्योंकि अभी सुबह का 2 या फिर 2:30 बजे, आई थिंक 2 बज रहा है, ठीक है, 2:05 ऐसा समथिंग। ठीक है, मैं आपको टाइम शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा रात हो चुकी, ठीक है, इसलिए आवाज़ हल्का धीरे रहे, क्योंकि आमने सामने भी लोग रहते तो सोचेंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, पागल जैसा। ठीक है, वो तो नहीं समझेंगे कि हम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोग के साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2:05 AM हो रहा है। ठीक है, 2:05 AM है ना, 2:05। आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मार्कर का ढक्कन गिर गया। ठीक है, अब देखो, तो आज के वीडियो में देखने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है क्या नहीं है ना, उसके बाद उसी के साथ कुछ एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, कुछ एक नया फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, ऐसा नया फॉर्मूला नहीं, बहुत किसी को लगेगा कि हाँ ये पहले से पढ़ा हुआ, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ा तो उसको नया ही लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले एक्सिस सिस्टम। एक्सिस सिस्टम में वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर किसमें साइन पॉजिटिव होता है, किसमें कॉस पॉजिटिव होता है, किसमें टेन पॉजिटिव होता है, किसमें ऑल पॉजिटिव होता है ना, उसके लिए ट्रिक भी देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हाँ वही ऐसे ट्रिक ऑल स्कूल टू कॉलेज वाला। ठीक है, और साथ ही साथ उसी की हेल्प से जो एक्सिस सिस्टम पढ़ेंगे उसी की हेल्प से साइन 120 डिग्री, साइन 720 डिग्री, ठीक है, साइन 19π/3, कॉस 19π/3 है ना, उसके बाद आपका टेन 1180 डिग्री, टेन 1420 डिग्री, इन सारे वैल्यूज को आज ही की वीडियो में देखने वाले हैं और कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कितना भी सवाल रहेगा इसी वीडियो में क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं यार, एग्जाम्पल पढ़ा है उससे पहले क्लियर नहीं होगा तो कोई बात नहीं यार, पूरा एक्सरसाइज पढ़ा साथ मिलकर करेंगे एंड छोड़ना है अपन को। ठीक है, चलो देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए यार मेनली थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस तरह का होता है, क्षेत्र का होता है। एक होता है साइन एक्स है ना, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स। फिर से बोलो, रिपीट 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 विद मी, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स क्षेत्र का। लेकिन देखो ये यार होता है क्षेत्र का, हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर तुम रियली में देखने वाला है, ठीक है, अगर तुम रियली में देखेगा तो तुम्हारा एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दो ही होता है। क्या बोल रहे सर, आपका दिमाग फिर ये शायद आप सुबह सुबह बहुत रात तक जागे हुए हैं इसलिए आपका दिमाग फिर नहीं यार, मेरा दिमाग एकदम सही है, देखो हर तरफ सही है। ठीक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम राइट बोल रहा हूँ। क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेनली दो ही तरह का होता है, एक साइन एक्स एंड कोस एक्स। सब तो बाकी क्या होता है वो सब हम देखो बता रहे हैं। देखो यार जो साइन एक्स और कॉस एक्स है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और जो बाकी टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, सॉरी साइन एक्स, कॉस एक्स जो होता है वो तुम्हारा मेनली दो तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। इसके अलावा जो तुम्हारा टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। लेकिन उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों बोलते हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो अभी हम बोले उसको भी समझाते हैं। ठीक है, तो फिर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है कोई भी चीज़ में रिलेशन को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए वाई और एक्स में अगर कोई चीज़ रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो वाई और एक्स में जो चीज़ रिलेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, उसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे जनरली ये फंक्शन का डेफिनेशन नहीं होता है। फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन होता है, क्या उसका डिटेलिंग है, उसको हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें डिटेल में देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा नॉलेज काम चलाओ के लिए देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ताकि हम लोग समझने में दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान के चलो है ना, y बराबर x में कोई रिलेशन दिखा तो उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे देखो sin x को मान सकते हो y बराबर sin x, ठीक है, तो देखो y बराबर sin x, ठीक है, तो देखो y और x के बीच में वो रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन को दिखाने वाला कौन होता है, ये sin एक तरह का फंक्शन हो गया। ठीक है, आज तुमको मालूम हो गया f ऑफ x है ना, ये इसी को बोलते हैं y ऑफ x। ठीक है, तो देखो y और x के बीच रिलेशन नहीं बन रहा है ना, इसी को y x को नहीं बोलते फंक्शन, f और x के बीच रिलेशन नहीं बन रहा तो f को ही बोलते y, और y और x के बीच रिलेशन बन रहा तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। सिमिलरली y बराबर sin x में y और x के बीच जो ऑपरेटर है, यानी जो इन दोनों को जोड़ रहा है, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन बना रहा है, ठीक है, वो कौन सा होता है, sin। उसी प्रकार से y बराबर cos x में क्या है, y बराबर cos x में देखो x
एक्स एंड वाई दोनों के बीच रिलेशन कौन स्टेब्लिश कर रहा है, कौन बना रहा है, कॉस बना रहा है। इसलिए कॉस भी एक तरह का साइन होता है, और ये जो कॉस और साइन होता है ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक का टर्म होता है, इसलिए सबको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से भी पहले इन दोनों को जो साइन एक्स और कॉस एक्स इसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। क्या क्या? सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, जो कि सर्कल से ड्राइव होता है, सर्कल से जन्म लेता है ना। अब कैसे जन्म लेता है, क्या नहीं लेता है, इसको हम इस वीडियो में जरा सा भी डिस्कस नहीं करने वाले, है ना, क्योंकि इसके लिए अगर डिटेलिंग चाहिए होगा तो आने वाला जब जेईई का तैयारी होगा, है ना, इसी चैनल पे होगा, ठीक है, कुछ टाइम पूरा डिटेलिंग में बताएंगे। अभी नहीं, अब उसका नीड नहीं है तो नहीं बताएंगे, सिलेबस में भी अभी हमारा बोर्ड में नहीं है, ठीक है। तो इतना खाली जान लो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो sin x और cos x उसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन में बोलते हैं, क्योंकि वो सर्कल से जन्म लेता है, सर्कल से डिराइव होता है। अब बोले सर आप बताएं थे कि सर 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता, मेनली रियली आपका 2 ही तरह का होता है। कैसे होता है? देखो यार, बात सिंपल है, sin x और cos x ही होता है जिससे कि सारा का सारा जन्म लेता है। जैसे देखो कैसे, है ना, देखो यार sin x और cos x दोनों को डिवाइड कर दो तो sin x cos x क्या होता है? बता, sin x cos x क्या होता है? tan x होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, sin x cos x ना tan x होता है, यानी कि sin x और cos x का जो रेशियो है दोनों का जो डिवाइड है वही तुम्हारा tan x है, ठीक है, यानी sin x और cos x से तुम्हारा tan x भी आ गया, ठीक है। और उसी प्रकार से तुम्हारा जब sin x का उल्टा क्या होता है? cos x, है ना, cos x का उल्टा क्या होता है? sec x, और tan x का उल्टा क्या होता है? cot x, ठीक है। देखो sin x और cos x से पहले क्या आया? tan x आया, ठीक है, फिर sin x का उल्टा कर देगा तो cos x आ जाएगा, फिर cos x को उल्टा कर देगा तो sec x आएगा, और जो sin x और cos x को डिवाइड करने पे tan x आया था उसी को उल्टा करेगा तो cot x आया, यानी कि दो को ही नहीं है, sin x और cos x उसी से बाद में सब आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहाँ मैंने अगर कोई है जिसको यहाँ पे बेसिक लग रही है सर, वो आगे बढ़ जाएगा, जो जिसके लिए तुम यहाँ पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, यहाँ पे जिसके लिए आया है उसके लिए तुम अगर देखना चाहते हो तो तुम आगे स्किप कर जाओगे वीडियो, ठीक है, आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखने वाले कि भाई चलो ये तो हमको पता था, अभी सब क्या ट्रिक होता है, sin x बराबर p बटे h, cos x बराबर b बटे h, tan x बराबर p बटे b, सब फॉर्मूला होता है। ये सब उल्टा करेगा तो cos x का जाएगा, sec x का जाएगा, cot x का जाएगा, जो कि पहला वीडियो में बता भी चुके हैं, नहीं देखा तो जाकर वॉच कर लो, और इसके रिगार्डिंग ट्रिक भी बताएं जो कि नॉर्मल ये तैयार में पढ़ा और फिर किसी को डाउट है तो जाकर देख लो, ठीक है। अदरवाइज इस वीडियो में उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, नहीं बताने वाला, ठीक है। पहले बता दें पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले सब कुछ ट्रिक होता है, लेकिन पाकिस्तान होता भी ऐसा, हिंदुस्तान का होता है, ठीक है, सब कुछ ट्रिक होता है ना। अब देखो, अब बात आता है कि सर ये जो होता है इसका क्या मतलब है। तो देखो मान के चलो 5 इतना, तो 5 का उल्टा क्या होगा? मान के तुम्हारे पास 5 है, 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5, ठीक है, 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5, ठीक है। 10 का उल्टा क्या होगा? 1/10, ठीक है। उसी प्रकार से कोई नंबर x है, x क्या होता होगा? 1/x, ठीक है। यानी किसी चीज़ का भी उल्टा क्या होगा? 1/, वो नंबर, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसका उल्टा क्या होगा? 1/, वो चीज़ जिसका उल्टा हम लोग निकालना। उसी प्रकार से तुम यहाँ देख सकता है, ठीक है, कि sin x का उल्टा कौन होता है? cosec x, यानी sin x बराबर लिख सकते हैं 1/cosec x, बोलो कोई दिक्कत लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से cos x बराबर लिख सकते हैं, देखो 1/sec x, है ना। उसी प्रकार से tan x बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/cot x, वो लिख सकते हैं कि नहीं? अगर लिख सकते हैं तो चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यार सारा का सारा फॉर्मूला जो कि मैंने आपको समझाया लिख दिया, ठीक है। आई होप, ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर क्लियर कट आपके माइंड में सेट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यार sin x मैंने क्या बताया कि sin x cosec x का उल्टा है, ठीक है। तो sin x बराबर 1/cosec x, ठीक है। इसी हम ऐसा लिख सकते हैं कि cosec x बराबर 1/sin x। सर कैसे सर? देखो यार सिंपल सा बात है, एक भाई है राम, एक भाई है श्याम, ठीक है। दोनों आपस में भाई भाई, कौन कौन? राम और श्याम, इधर है राम, इधर है श्याम, ठीक है। तो राम और श्याम भाई भाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि राम श्याम का भाई है, या फिर किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि श्याम राम का भाई है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? राम और श्याम दो भाई है। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि राम श्याम का भाई है, या फिर किसी और एक तरीके से बोल सकते हैं कि श्याम राम का भाई है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर sin x और cosec x एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि sin x बराबर 1/cosec x बोलो, या फिर cosec x बराबर 1/sin x बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि वो इसका भाई है, ये इसका भाई है, बात तो एक ही है। ये इसका उल्टा है,
या फिर वो इसका उल्टा है। बात तो एक ही है, ठीक है। साइन एक्स कोसेक एक्स का उल्टा है, यानी कि साइन एक्स बराबर 1 बटे कोसेक एक्स लिखो, या फिर उसी को कोसेक एक्स बराबर 1 बटे साइन एक्स लिखो, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 1 बटे कोसेक एक्स लिखो, या फिर कोसेक एक्स बराबर 1 बटे साइन एक्स लिखो, ठीक है। और ऐसे भी तुम देख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर 1 बटे कोसेक एक्स, और अगर कोसेक एक्स निकालना तो कोसेक एक्स को ऊपर ले जाओ, साइन एक्स को नीचे ले आओ, ठीक है। तो कोसेक एक्स को ऊपर ले गए, साइन एक्स को नीचे ले आए, तो लिख सकते हो 1 बटे साइन एक्स एकदम ले सकते। आप देखो कोई बोले कि भाई sin x * cosec x बराबर 1 किससे है सर, तो बता दो। तो देखो इन दोनों को गुणा करो, है ना, इसको 1 1 इसको 2 मान लो, दोनों को गुणा कर दो, इक्वेशन 1 और 2 देखो। तो LHS साइड से मल्टीप्लाई होता है और RHS साइड से मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करो, फाइनली देखो ये कैसे आएगा तो दिखा दो, ठीक है। तो यार sin x, तो sin x * cosec x, ठीक है। LHS को LHS मल्टीप्लाई करो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो चीज इक्वल दिया हो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते हैं और RHS को RHS से। तो sin x * cosec x और इक्वल टू 1 बटे cosec x * 1 बटे sin x। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है तो एक मिनट में कैमरा में देख लेते, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा दिक्कत तो वही है कि दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो हटा के बता दो, ठीक है। कहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो sin x है ना, sin x * cosec x LHS को LHS से मल्टीप्लाई करें इक्वल्स टू देखो 1 अपॉन cosec x है इनटू 1 अपॉन sin x, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड से। आपके बारे में दिक्कत है, हाँ ठीक है। अब देखो यार 1 बटे cosec x को क्या लिख सकते हो, देखो तो 1 बटे cosec x को लिख सकते हैं sin x, तो इसके लिए sin x लिखेंगे, ठीक है। देखो तो sin x से sin x कट गया, फाइनली कितना बचा, 1 बचा। देखो sin x * cosec x बराबर 1 नहीं होगा, ये तो होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, घटाते हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलरली cos के केस में भी हो, ठीक है। cos x बराबर क्या होता है, cos x और sec x उल्टा होता है, अभी बताएं थोड़ा देर पहले। इसीलिए cos x बराबर 1 बटे sec x, और ये फिर sec x बराबर 1 बटे cos x, है ना। ये भाई ये अगर इसका भाई है तो ये भी इसका भाई है, तो cos x और sec x अगर उल्टा है तो cos x बराबर 1 बटे sec x लिखो, या फिर उसी को sec x बराबर 1 बटे cos x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो cos x बराबर 1 बटे sec x, और इसी को sec x को ऊपर ले जाओ, cos x को नीचे ले जाओ, sec x बराबर 1 बटे cos x, कोई दिक्कत। अब देखो कोई पूछेगा कि cos x * sec x बराबर 1 किससे है, सेम काम करो, है ना। इसको 1 मानो और इसको 2 मानो और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, और जैसे तुम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS से मल्टीप्लाई होगा, देखो करके दिखाते हैं, ठीक है। तो cos x * sec x = 1 upon sec x into 1 upon cos x। अब तुम देखो यार 1 upon sec x किसके इक्वल है, 1 upon sec x किसके इक्वल है, cos x पे। अगर देखो 1 upon sec x किसके इक्वल है, cos x पे, तो 1 upon sec x पे जगह cos x लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। ये तो cos x, हाँ तो cos x से cos x कट गया, फाइनली कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो cos x * sec x बराबर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो सिमिलरली तो tan x में लिख सकते हो, तो tan x क्या होगा, तो थर्ड नंबर का फॉर्मूला करो। सबसे पहले देखो tan x बराबर क्या होगा, 1 upon cot x, क्योंकि tan x और cot x एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं। tan x और cot x एक दूसरे को उल्टा है, tan x बराबर 1 upon cot x, या फिर इसी को बोलो cot x बराबर cot x = 1 upon tan x, ठीक है। या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। tan x और cot x को मल्टीप्लाई कर दो, tan x * cot x बराबर कितना जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नोट डाउन करता हूँ, तुम्हारा कुछ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, sin² x + cos² x बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 + tan² x बराबर sec² x। तीसरा फॉर्मूला क्या है, 1 + cot² x बराबर cosec² x, ठीक है। देखो ये तीनों फॉर्मूला को 10 क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्या है पहला फॉर्मूला, sin² x + cos² x बराबर 1। इसी को लोग कैसे लिख सकते हैं, sin² x बराबर 1 - cos² x, cos² x को उधर ले जाएंगे तो 1 - cos² x हो जाएगा। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि cos² x बराबर 1 और sin² x को उधर ले जाएंगे तो माइनस, यानी कि cos² x बराबर 1 - sin² x, ठीक है। इसी को बहुत तरह से लिख सकते हैं, फिर अगर इसको हटा दें तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो सब ध्यान में बताया जाता है, और अब क्वेश्चन करेंगे आगे, जैसे जैसे कंडीशन आएगा देखते जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिलहाल इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसी प्रकार 1 + tan² बराबर 1 + tan² x बराबर sec² x, इसी को लिख सकते हैं ना, tan² x बराबर sec² x प्लस 1 उधर ले जाएंगे -1, tan² x बराबर sec² x - 1, और भी तुम इसको हटाओ तो रूट चढ़ जाएगा। या फिर sec² क्या होगा, 1 है ना, उसको यहाँ लो और tan² x उधर ले आओ,
उधर ले जाओ, ठीक है। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर ऐसे करके कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डील कर। आज जो तुम्हारा प्रूफ है तुम्हारा 10th क्लास में ऑलरेडी दिया गया है, इसलिए प्रूफ इज ऑलरेडी गिवन इन क्लास 10। कोई दिक्कत? अब देखो साथ साथ एक चीज नोट करो, tan x बराबर sin x by cos x होता है, जो कि वीडियो को पहले बहुत पहले हो चुकी थी। tan x बराबर कितना? sin x by cos x। अब यहाँ से बड़ी चीज देख लो यार, ठीक है। tan x का उल्टा क्या होता है? cot x, ठीक है। tan x का उल्टा क्या होता है? cot x। तो इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ tan x का फॉर्मूला क्या है? sin x by cos x। तो इसका आ जाएगा उसका उल्टा cos x by sin x। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस वीडियो का मेन पार्ट पे आते हैं, जिसके लिए तू इस वीडियो को देख रहा है। तो अभी तक अगर किसी को मतलब नहीं पढ़ना था तो स्किप कर सकता था। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चीज, जो भी क्लास 11th के लिए जरूरत है, जिसके लिए तुम वीडियो को यहाँ पे देखने आया है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सिस सिस्टम, देखो यार एक्सिस सिस्टम माने कौन कौन एक्सिस होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, सब देखने वाला है। देखो सबसे पहले होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे कि सोया वाला है, ऐसे कि सोया वाला है, ऐसे कि सोया हुआ है, ठीक है, उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। और जो एक्स एक्सिस का ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, जिसका वर्टिकल है ना, जिसका वर्टिकल ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे तो खड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। अब तो यहाँ ये भी जान लो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये वाला है, ठीक है, ये जो पूरा है ना, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो बीच वाला पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है ना 0 0 होता है, यानी कि यहाँ x भी 0 y भी 0। इसी पॉइंट का नाम है क्या बोलो? हाँ, ओरिजिन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये सब तो नेमिंग था, ठीक है। अब देखो मेन पॉइंट है कि सर कहाँ साइन नेगेटिव होता है, कहाँ कॉस नेगेटिव होता है, कहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, कहाँ साइन पॉजिटिव होता है, कहाँ tan नेगेटिव पॉजिटिव, क्या क्या होता है बताइए। तो चलो उसको बताते हैं। उसको बताने से पहले ये चीज ध्यान रखो, ये एक्स वाई प्लेन है, ये ध्यान रख लो, है ना। और साथ साथ ये 2 डायमेंशन, क्योंकि इसमें लेंथ भी है और इसमें तुम्हारा ब्रेथ भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, ठीक है। 2 डायमेंशन, ठीक है। ये सब के काम नहीं आने वाला। मेन है तुम्हारा कहाँ साइन पॉजिटिव, कहाँ कॉस पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ क्या होता है, सब काम आने वाला। चलो उसको देखते हैं, ठीक है। फिलहाल सबको इरेज करते हैं, ठीक है। छोटा मोटा बात था जो बताते हैं, ठीक है। इसको तो पता होगा, ठीक है। चलो इसको अंदर से बड़ा करते हुए एक्सेस सिस्टम मालूम पड़ ही रहती है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये y, ये आगे चले x, ठीक है। x डैश y डैश की तो बताओ, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा कैमरा में देखिए, थोड़ा एक्सेस सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। हाँ, y नहीं दिख रहा है, x सा दिख रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं यार ये क्या एक्सेस सिस्टम है। अब देखो यहाँ जो एंगल है, ठीक है, एंगल कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ शुरू करेंगे। तो यहाँ एंगल कितना का बनेगा? ये एंगल तुम्हारा 0 डिग्री का बनेगा, 0 का बनेगा, ठीक है। एंगल 0 बनेगा। कैसे बनेगा? देखो एंगल क्या होता है, तुमको एंगल पिछला पहला वीडियो में बता चुके, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकता है, ठीक है। देखो ऐसे बता रहे, इसी लाइन में लोग रेफरेंस माने इसी का हेल्प से सारा एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल अगर चलेंगे, इस पैरेलल, तो कितना एंगल होगा? 0 डिग्री का, किसी भी लाइन के पैरेलल चले तो 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे भी याद रखना कि यहाँ पहला 0 से होता है, ठीक है। अब जब इसी का परपेंडिकुलर चलेंगे ऐसा करके, तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री π/2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप इसी का उल्टा चलेंगे ऐसा, तो इधर कितना बनेगा? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री यानी π, ठीक है। कोई दिक्कत? 180 डिग्री यानी π, ठीक है। और उसी के बाद देखो 90 180 का पूरा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितना का एंगल बनेगा? 270 डिग्री, है ना, देखिए 3π/2। उसके बाद यहाँ पूरा ऐसे करके घूम जाएंगे, पूरा एक चक्कर ऐसे घूम गया, तो
कितना 360 डिग्री 2 पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी चीज को हम पूरे बार दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ 0 बना, यहाँ पे 1 पाई/2 बना, ठीक है, यहाँ पे पाई लिख सकते हैं 2 पाई/2 क्योंकि 2/2 तो फाइनल कट जाएगा, फिर यहाँ 3 पाई/2, फिर यहाँ 2 पाई लिख सकते हैं, 4 पाई/2 बोल ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, देखो 2 2 जा 4 तो 2 पाई नहीं होगा, अरे देख लो यार 4 पाई/2 2 2 जा 4 तो 2 पाई नहीं होगा, ठीक है, तो 2 पाई लिख सकते हैं, 4 पाई सर कैसे काहे लिख रहे हैं सर, क्यों लिख रहे हैं, तो देखो ताकि अब आगे वाले एंगल अब थोड़ी तुम सबको ऐसे मेजर कर करके एग्जाम पता चले तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है तो तुम एक्सिस सिस्टम छाप लिया, फिर ऐसे करके दो ऐसा मार्कर निकाल रहा है, ऐसे पेन निकाल रहा है, मेजर कर रहा है ना, तो टाइम पार होगा, इसलिए डायरेक्ट याद रखने का ट्रिक बता रहा है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उसका तरीका बता रहा है, ठीक है, ट्रिक तो आगे बताएंगे, ठीक है, तो 0 है ना, या फिर ऐसा ध्यान रखो 0 × पाई/2, 1 × पाई/2, 2 × पाई/2, 3 × पाई/2, फिर 4 × पाई/2, ठीक है, फिर 5 × पाई/2, फिर 6 पाई/2, फिर 7 पाई/2, फिर 8 पाई/2, फिर 9 पाई/2, फिर 10 पाई/2, फिर 11 पाई/2, फिर 12 पाई/2, फिर 13 पाई/2, फिर 14 पाई/2, है ना, इस प्रकार से 14 बार 15 पाई/2, ठीक है, 15 पाई/2, फिर 16 पाई/2, अब ऐसे करके कितना करेगा, चलते जाएगा 17 18 ऐसे बहुत चलते जाएगा, लाखों करोड़ आ जाएगा, उतना तो नहीं लिखना है ना, आगे क्या करेगा, आगे बढ़ने आएगा, इसलिए डॉट डॉट लगा दो, इसका मतलब पता चला कि आगे और भी आएगा, ठीक है, एंगल, चलो यहाँ तक देख लेते हैं, बहुत दिख रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पे नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाला भी नहीं दिख रहा, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे आएंगे ठीक है, तो इसके लिए माय मिस्टेक माफ कर देते, ठीक है, समझा देते, तो यहाँ 0, ठीक है, यानी 0 × पाई कैसे लिखना है, कैसे देखो 0 × पाई/2, ठीक है, फिर 1 पाई/2, फिर बताओ 0 पाई/2, 1 पाई/2, फिर 2 पाई/2, फिर 3 पाई/2, फिर 4 पाई/2, फिर 5 पाई/2, फिर 6 पाई/2, फिर 7 पाई/2, फिर 8 पाई/2, फिर 9 पाई/2, फिर 10 पाई/2, फिर 11 पाई/2, फिर 12 पाई/2, ऐसे तो तुम कितना नहीं लिखते जाना खत्म नहीं होगा, ठीक, इसलिए आगे डॉट डॉट लगा, हाँ ये 12 पाई/2, 30 पाई/2, 40 पाई/2, 50 पाई/2, 60 पाई/2, 70 पाई/2, 80 पाई/2, 90 पाई/2, 20 पाई/2, तो लिखते जाएंगे खत्म नहीं होगा, इसलिए आगे डॉट लगा, लाखों करोड़ चले जाएगा, इसलिए अच्छा अगर डॉट लगा तो एक उतना लिखेगा ना, मेरा समझ है ना तेरा समझ है, ठीक है, चलो अब तो दिख रहा है, ठीक है, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो अब जहाँ कट छट रहा काट दो, 0 × पाई/2 क्या हो, 0 किसी में लिख लो, 0 यानी 0 यानी लिखो, ठीक है, अब देखो 4 पाई/2 तो 2 2 जा 4, ठीक है, 8 पाई/2 2 4 जा 8, 12 पाई/2 2 6 जा 12, इसको लिख सकते हैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई है कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और भी आगे आते हैं, उसका देखो यहाँ तो सॉल्व हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, 2 से 2 कट गया, 2 3 जा है ना, 1 मिनट होगा ना, 2 से 2 कट गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है, तो इसको तो फाइनल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिख देते, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 पाई 3 पाई 5 पाई, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, जो है 1 पाई 1 पाई सिंपल पाई, ठीक है, कुछ आगे मल्टीप्लाई नहीं, यानी 1 है, ठीक है, 5 3 पाई 5 पाई और आगे बढ़ते जाएगा, चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत, एक मिनट फिर से देखते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया भाई साहब दिख रहा है, ठीक है, अब देखो यार है ना, ये तो ओरिजिन 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है,
यहाँ से अब तुम देखो इस लाइन के लोग, ये कौन सा लाइन है, ये कौन सा लाइन है, घर का लाइन नहीं भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सा लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ सोया हुआ लाइन है ना, एकदम बढ़िया से सोया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका सीधा वर्टिकल जाएगा तो ये वर्टिकल लाइन, कौन सा लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है इसके अलावा नो चेंज होता है, क्या होता है, नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होता। सर क्या नो चेंज मतलब, देखो आगे बताते जाएंगे समझते जाएगा, ठीक। अभी फिलहाल जा आगे बताएंगे तो और भी क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल इतना जब इसके अलावा नो चेंज होता है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा नो चेंज होता है, नो चेंज, नो चेंज है। सर क्या क्लियर नाम दोबारा दिया, ठीक है। देखो ये नो चेंज, और जो वर्टिकल लाइन है यानी जो वाई एक्सिस इसके अलावा क्या होता है, चेंज, ठीक है, इसके अलावा चेंज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक्स एक्सिस के अलावा नो चेंज, वाई एक्सिस के अलावा चेंज होता है, ठीक है। क्या नो चेंज क्या चेंज होता है हम बताएंगे आगे, फिलहाल इतना नोट करो, ठीक है। अब देखो यार इतना तुम लिख दिया, फटाफट से नोट करो, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। अब देखो तुम एक चीज देख पा रहा, ठीक है, कि यहाँ 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई है ना। अब देखो ये सब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। देखो 0 इंटू पाई 0 पाई, 2 इंटू पाई 0 इंटू पाई 0 ही होगा, ठीक है, इसलिए 0 को 0 इंटू पाई बोल सकते हैं। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ऐसे भी पाई, यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये सब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है कि नहीं। यानी आगे अगर मान के चलो क्वेश्चन में अब ऐसा रह सकता है ना, 1080 पाई डिवाइड बाय कुछ आएगा, मतलब 1080 पाई ऐसा कुछ आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है। तो उस टाइम तो कैसे समझेगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलावा, कैसे समझेगा उसको। तो समझने का सिंपल तरीका है कि एक्स एक्सिस के अलावा तुम्हारा जितना भी पाई का मल्टीपल सब एक्स एक्सिस के अलावा होता है कि नहीं, इधर पाई का मल्टीपल और पाई बाय 2 का मल्टीपल किसके अलावा, वाई एक्सिस के अलावा। तो तुम्हारा आया 1080 पाई, ठीक है। तो ये किसके अलावा होगा, इसको समझने के लिए आप देखना होगा ये कौन सा नंबर है, इवन है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ मिलता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा, ना कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है। तो उस टाइम पकड़ में आ जाएगा और तुम इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो बोले उसको थोड़ी ही देर तुम्हारा क्लियर होने वाला, बस जस्ट मैंने बस तुम 2 मिनट के लिए वेट करो और देखते जाओ, ठीक है। अब तो 0, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8, 5, 10, 5, 12, 5, 14 पैसे लिखते जाएंगे, यानी कि ये कौन सा मल्टीपल चल रहा है, इवन मल्टीपल चल रहा है। इवन नंबर है कि 2, 4, 6 है ना, जो कि पाई का मल्टीपल में, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो कितना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, कोई दिक्कत ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब इस सब देखो इसका क्या है, कुछ नंबर है, या 3 है या 5 है, तो 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, क्या है 7 पाई, फिर 9 पाई, फिर 11 पाई, ये सब किसका मल्टीपल चल रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। ये सब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है, ठीक। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक। अब देखो जो ऊपर वाला 1 इंटू पाई बाय 2 या सिंपल ये पाई बाय 2 लिखो कि पाई क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट मालूम होता है, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाला है, ठीक है, ऊपर वाला मतलब भगवान नहीं, अभी ऊपर वाला मतलब ये और नीचे वाला मतलब ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा मल्टीपल ऑफ, ठीक है, 4n + 1 पाई बाय 2 क्या है, क्या नहीं समझ में आएगा थोड़ी देर में, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये तुम्हारा किसका मल्टीपल है, देखो नीचे वाला ये सब, ठीक है, यहाँ लिख दो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4n + 3 पाई बाय 2, 4n + 3 पाई बाय 2 का मल्टीपल है, ठीक है। देख लो यहाँ तो दिख रहा है क्या है, हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है भाई, सब सही है, चलो ठीक है। अब देखो ये मल्टीपल ऑफ 4n + 1 पाई बाय 2, ये मल्टीपल ऑफ 4n + 3 पाई बाय 2, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। अब ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्यों, क्योंकि ये देखो 0, 5, 2, 4, 6, 10 है ना, 8 जितना है सब इवन नंबर है, तो पाई का मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए ऑड मल्टीपल पाई क्यों, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सब क्या है, ऑड नंबर है, और पाई का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब तुम लोग भाई ये 4n + 1 पाई बाय 2 का मल्टीपल कैसे होगा, और ये नीचे वाला जो है मल्टीपल ऑफ 4n + 3 पाई बाय 2 कैसे होगा। देखो पाई बाय 2 का मल्टीपल है वो तो तुमको दिख रहा है, देखो पाई बाय 2 का मल्टीपल है, देखो पाई बाय 2 का मल्टीपल है कि नहीं।
अब यहाँ 4n + 1 पाई बाई 2 कैसे है, यहाँ पे 4n + 3 पाई बाई 2 का कैसे है, देखो इसका फिर लेवल देखो, जब 4n + 1 लिखा है यानी कि जाहिर सी बात कि 4 के टेबल में डिवाइड हो रहा है और 1 रिमाइंडर हो, जब भी ऐसा रहता है, ठीक है, मान के ऐसा रहता है, मान के चलो 2n + 3 ऐसा रहता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 का टेबल में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर तुम्हारा 3 बचेगा, ठीक है, 2 का टेबल में डिवाइड जा रहा है और रिमाइंडर तुम्हारा 3 बचेगा, और ऐसा रहता है, मान के लो 5n + मान के चलो 9, यानी कि 5 का टेबल से डिवाइड जा रहा है और 9 रिमाइंडर बचेगा, उसी प्रकार से 4n + 1 यानी कि 4 का टेबल से डिवाइड जा रहा है और 1 रिमाइंडर बच रहा है, 5/2 मल्टीपल तो तुमको दिख रहा है कि नहीं, बोलो, ठीक, उसी प्रकार से नीचे 4 के टेबल से डिवाइड जा रहा है और 3 रिमाइंडर बच रहा है, और 5/2 का मल्टीपल है, दिख रहा है, तो ये 5/2 का मल्टीपल है, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, तो अब देखो ये 4n + 1 पाई/2 का मल्टीपल कैसे है और ये 4n + 3 पाई/2 का मल्टीपल कैसे है वो बता दो, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ ध्यान से देखो, ये 4n + 1 पाई/2 का मल्टीपल है, यानी कि जो पाई/2 का है वो मल्टीपल है, पाई/2 का क्या मल्टीपल 5 है, पाई/2 का क्या मल्टीपल 9 है, तो ये देखो 4 का टेबल में इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, किस देखो डिवाइड देखो तो 5 को 4 से डिवाइड, 4 को 5 से डिवाइड तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो देखो 4 का टेबल में आ रहा है और रिमाइंडर 1 बचता है, 4 का टेबल में आ रहा है और रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, पाई/2 का मल्टीपल है 4 + 1 पाई/2, विश्वास नहीं होगा आगे देख लो 9 पाई/2, ठीक है, तो 4 को 9 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 4 डिवाइड बाय 9, तो 4 2 जा 8 और 9 में ऐड किया तो 1, देखो 4 का टेबल में 2 बार में आ रहा है और रिमाइंडर 1 बच रहा है, 4 का टेबल में आया और रिमाइंडर 1 बचा, 4n + 1 नहीं होगा, तो पाई/2 का मल्टीपल है कि इसके पाई/2 का मल्टीपल, कोई दिक्कत, हाँ सिमिलर नीचे भी देखो, जो तुम्हारा कोई भी बोले मान लीजिए 11 पाई/2, तो 11 जो है 4 के टेबल में आएगा, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, चलो देख लेते हैं, ठीक है, विश्वास नहीं है, चलो देखते हैं, नहीं सर विश्वास नहीं है, अदालत सबूत मांगती है सर, ठीक है, तो सबूत दीजिए, पेशकश कीजिए सबूत, ठीक है, तो 11 को डिवाइड करो किससे 4 से देना है, ठीक है, क्यों 4 से देना है क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले क्लेम किए कि ये 4 का टेबल में आएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, चलो 4 2 जा 8, तो 11 में 8 गया तो फिर तो देखो 4 के टेबल में 2 बार मारा, यानी 4 का टेबल मारा और रिमाइंडर 3 बचा, 4 का टेबल मारा और रिमाइंडर 3 बचा, तो है कि नहीं, और पाई/2 का मल्टीपल है, जब पाई/2 का मल्टीपल भी तो 4n + 3 × पाई/2 को दिक्कत है, हाँ इसको देख लो, ठीक 7 पाई/2, ठीक है, 7 पाई/2 देख लो, तो 7 पाई/2 यानी पाई/2 का मल्टीपल कौन है 7, तो ये 4 के टेबल मान चाहिए और रिमाइंडर 3, तो 4 1 जा 4 और 7 में 4 गया तो 3, देखो 4 के टेबल में आया 1 बार और रिमाइंडर 3 बचा, 4 के टेबल में आया और रिमाइंडर 3 बचा, तो पाई/2 का मल्टीपल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने बस सर ये सब बता क्यों रहे, तो हमको भी दिख रहा है आपको दिख रहा है, तो बताने की क्या जरूरत है, ठीक है, कोई में 23 बच्चा बोले सर हमको भी दिख रहा है आपको दिख रहा है, लेकिन बता क्या है, तो ये क्वेश्चन जब तुम्हारा मान के चलो पाई के टर्म में क्वेश्चन आता है और या फिर पाई/2 का क्वेश्चन टर्म में क्वेश्चन आता है और बड़ा बड़ा नंबर के साथ मल्टीप्लाई रहता है, तो क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करना, अगर मान के चलो पाई के टर्म में कोई क्वेश्चन आता है तो जैसे होता है कि एक्स एक्सिस में हम लोग दौड़ना पड़ेगा, एकदम जितना भी पाई का मल्टीपल सब एक्स एक्सिस में, देखो सब एक्स एक्सिस में लाइक करता है, देखो पाई का मल्टीपल चाहे ऑड मल्टीपल पाई हो या इवन मल्टीपल पाई हो है तो सब एक्स एक्सिस में है कि नहीं, और जब पाई/2 का मल्टीपल के बात होगा तो हम लोग को एक्स एक्सिस को भूल जाना है, उसको अपना जान से निकाल देना है और सिर्फ वाई एक्सिस के बारे में देखना है, क्योंकि पाई/2 केवल वाई एक्सिस में आता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4n + 1 पाई/2 और मल्टीपल ऑफ 4n + 3 पाई/2 आखिरकार है तो वाई एक्सिस में पाई/2 का मल्टीपल, ठीक है, तो जब पाई/2 का टर्म में उसको मल्टीपल का टर्म में क्वेश्चन आए तो वाई एक्सिस को देखना ना कि एक्स एक्सिस को, ठीक है, जब पाई का टर्म आए तो एक्स एक्सिस को देखना ना कि वाई एक्सिस को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किसे आएगा, मान के चलो आया 2 पाई का टर्म क्वेश्चन है, तो 2 पाई कहाँ है यहाँ, यानी कि कौन सा 2 पाई क्या है, 2 क्या इवन नंबर है और पाई का मल्टीपल है, तो देखो पाई का मल्टीपल है तो छोड़ो मान लो 2 पाई है, ठीक है, तो पाई का मल्टीपल है तो कौन एक्सिस में लेंगे एक्स एक्सिस में मारेंगे, वाई एक्सिस को भूल जा 2 पाई कौन सा एक्सिस में भागेंगे एक्स एक्सिस में। अब देखो 2 कौन सा नंबर है इवन की ऑर्डर इवन है तो इवन मल्टीपल पाई यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देखेंगे, कोई दिक्कत बहुत बढ़िया है ना। अब उसी प्रकार से मान के चलो 3 पाई आता है तो कौन सा मल्टीपल है पाई का मल्टीपल यानी कौन सा एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस को नहीं देता है, कौन सा एक्सिस वाई एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस क्योंकि पाई का मल्टीपल। अब आगे देखो कौन सा नंबर मल्टीपल है 3 ऑड नंबर इवन सोचने में जाना भाई, ऑड क्या होता है जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो 3 तुम्हारा ऑड नंबर है कि 2 से डिवाइड नहीं होता कंप्लीट पॉइंट पर, तो 3 तुम्हारा कौन सा नंबर है ऑड नंबर है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये सब तो आप बता दिए। अब देखो बेटा मान के चलो तुम्हारी जिंदगी में ये आ गया
1080 पाई। तब क्या करें, सबसे पहले तो पाई का मल्टीपल यानी कि एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को जैसे ही कंसीडर किया क्योंकि पाई का मल्टीपल था, अब देखो इसके आगे कौन सा नंबर मल्टीपल है, 1081। अब तुम्हारा फंडा काम आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखो 1081 कौन सा नंबर है, ऑड की इवन, ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी नेगेटिव एक्सिस में आएगा। बहुत ही काम का चीज है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखने में आएगा, ठीक है, बहुत ही काम का चीज। तो दिक्कत अब उसमें पहले मान लीजिए 1080 आया, तो ये 1080 पाई का मल्टीपल यानी एक्स एक्सिस। अब 1080 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत है ना, उसी प्रकार से बहुत खतरनाक है। जैसे मान लीजिए बोलो मान लीजिए 711 पाई, ठीक है, 711 पाई, 711 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। अब पाई का मल्टीपल, तो पाई का मल्टीपल यानी कि एक्स एक्सिस और आगे ऑड नंबर से मल्टीपल यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि नेगेटिव एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से पाई बाय 2 का भी केस मान के ऐसा रहता 111 पाई बाय 2, ठीक है। तो पाई बाय 2 का मल्टीपल तो कौन सा एक्सिस, एक्स नहीं, एक्स को भूल जाना, वाई एक्सिस को जाना। अब पाई बाय 2 का मल्टीपल यानी वाई एक्सिस। अब कौन सा वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस। चलो देखते हैं, 111 में 4 से डिवाइड देते हैं, अगर रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो 111 को 4 से डिवाइड, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 3 ने 1, ठीक है, और 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28, रिमाइंडर कितना बचा, फाइनल 3 बचा। देखो 4 का टेबल से 27 बार में डिवाइड किया, 4 का टेबल में डिवाइड करा और रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 4 का टेबल में डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कौन सा वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बहुत ही यूजफुल तरीका है, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, ऐसे यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसी प्रकार से 4n + 1 पाई बाय 2 में भी कुछ पूछा जाएगा, तो बहुत ही यूजफुल है बोलने का मतलब। अब देखो ये तो बता दिए यहाँ तक, है ना, इसका निचोड़ जो था। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ क्या पॉजिटिव होता है, कहाँ क्या नेगेटिव होता है, उसको देखते हैं। तो देखो यार, यहाँ जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तुम्हारा साइन, देखो साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है ना, उसमें तुम्हारा साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है, cos एक्स भी पॉजिटिव होता है, tan एक्स भी पॉजिटिव होता है, cosec एक्स भी पॉजिटिव होता है, sec एक्स भी पॉजिटिव होता है और cot एक्स भी पॉजिटिव होता है, यानी कि 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जबकि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में sin एक्स और उसका उल्टा cosec एक्स पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan एक्स और उसका उल्टा cot एक्स पॉजिटिव होता है। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एक्स और उसका उल्टा sec एक्स पॉजिटिव होता है। सर ये तो आप बता दें बहुत ही आसान से, इसको याद कैसे रखेंगे, कुछ ट्रिक बताइए। तो जो सब ट्रिक पता था, जो फेमस है उसी को बता दो, ठीक है, अब याद भी हो जाएगा। देखो ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। देखो सभी विद्यार्थी पहले स्कूल जाता है, फिर स्कूल से कॉलेज जाता है, तो उसी को ट्री में लिखते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब देखो ऑल मतलब होता है जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, sin x cos x tan x cosec x sec x cot x, सारा का सारा इसमें पॉजिटिव होगा, है ना। तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक। देखिए जितना 6 का 6 पॉजिटिव होगा। अब स्कूल, तो स्कूल में पहला लेटर क्या है, ऐसे क्या होता है, एक होता है sin x, है ना, एक उसका उल्टा क्या होता है cosec x, है ना। तो ये दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें 2 का पहला लेटर क्या है, t, तो t से क्या होता है tan x, ठीक है। यहाँ पे tan x और उसका उल्टा क्या है cot x, ये दोनों ही यहाँ पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत ना। अब देखो लास्ट में कॉलेज, तो देखो c से तुम्हारा क्या होता है, c से cosec x भी होता है और cos x भी होता है, तो cosec x भी यहीं आ गया, जैसे बात है cos x होना चाहिए, ठीक है। तो c से क्या होता है cos x, तो cos x और उसका उल्टा sec x, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम का चीज है, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, सभी स्कूल से कॉलेज चलो, है ना, यानी कि क्या ऑल पॉजिटिव sin x cos x tan x cosec x sec x cot x, और स्कूल का वैल्यू क्या है s इन sin x, है ना, ऐसा sin x होता है ना, तो sin x तो उसका उल्टा cosec x यहाँ पॉजिटिव, और 2 से
पहला लेटर क्या है टी, तो tan x उसका उल्टा cot x पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉलेज का पहला लेटर क्या सी, यहाँ cos x और उसका उल्टा sin x पॉजिटिव। बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, नॉट फॉर्मूला, बहुत ही यूजफुल चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ है, ध्यान रखो। अभी आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आने वाला होगा, ठीक है। चलो दिक्कत है कोई, अगर यार आगे किसी को नहीं पता, चलो पता तो होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यार जाने से पहले नहीं, आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ बता देते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड दो तरह क्वेश्चन आता है, दो टाइप का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, सेकंड टाइप क्वेश्चन, तो दोनों को उठाते हैं, जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वही cos 120 डिग्री, cos 180 डिग्री, sin 120 डिग्री, sin 720 डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो दिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलो cos 120 डिग्री, जो बार क्या है cos 120 डिग्री। अब देखो इसको कैसे बनाना कैसे है, तो क्या cos 120 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इससे पहले तो सुना cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री। इस तरह के इसको बनाने के लिए तुम्हारे पास एक्सिस सिस्टम सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, तो उसको पहले पढ़ना है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करना है। तो देखो cos 120 डिग्री इसको लिख सकते हो cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में 60 घटाएगा तभी ना 120 आएगा, 180 में 60 घटाएगा तभी 120 आएगा, इसलिए 120 लिख सकते हैं। 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर है cos, तो cos ठीक कर दी, कोई दिक्कत। अब देखो कोई दिक्कत नहीं हो। अब 180 डिग्री कोई सब किसी को मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन अभी मालूम कर लो। 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाई, रेडियन में चेंज करें तो पता चल जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। तो cos 180 डिग्री को लिख सकते हैं पाई माइनस 60 डिग्री, कोई दिक्कत। देखो 180 डिग्री को पाई लिखे, क्यों लिखे, ताकि हम लोग एक्सिस सिस्टम को इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे तो डिग्री के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन रेडियन के फॉर्म में हम इजीली यूज कर पाएंगे कि एक्सिस सिस्टम में हम लोग रेडियन के फॉर्म में करें, पाई का टर्म में, ठीक। तो देखो अब क्या है cos पाई माइनस 60 डिग्री। अब देखो क्या है cos पाई माइनस 60 डिग्री, पाई पाई की कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्योंकि पाई तुम्हारा एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में पाई था कि नहीं। अब तुम देखा होगा कि एक्स एक्सिस में पाई था और एक्स एक्सिस के अलग क्या था, नो चेंज था, क्या था, नो चेंज, नो चेंज, और वाई एक्सिस के अलग क्या था, चेंज, है ना, इसके अलग चेंज था, ठीक है, इसके अलग चेंज था और एक्स एक्सिस के अलग नो चेंज था, जहाँ पाई का वैल्यू होता है, यानी cos का cos ही रहेगा, ठीक है, cos का cos ही रहेगा, और जो एंगल है उसको उतार देंगे 60 डिग्री, ठीक है, cos का cos ही रहेगा, जो एंगल है उसको उतार देंगे 60 डिग्री। अब अगर सर प्लस आएगा माइनस आएगा, लफड़ा वही है, पहले आगे क्वेश्चन सॉल्व किए तो दिक्कत आया था। तो देखो अब देखना है पाई माइनस 60 डिग्री, पाई कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब देखो ये पाई कौन सा पाई लिखा है, पाई में तो 1 पाई लिखा है, यानी कि ऑड मल्टीपल पाई, पाई का एडिशन में 1 है, यानी 1 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल पाई। अब ऑड मल्टीपल पाई कहां आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस, हां नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आता है भाई पाई 3 पाई 5 पाई उसके बाद 7 पाई 9 पाई, ये आता, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस, यदि यहाँ, ठीक है। अब देखो क्या बोले पाई माइनस 60 डिग्री, जब माइनस बोलेगा तो क्लॉकवाइज घूमना, जब प्लस बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, माइनस बोलेगा तो क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, है ना, क्लॉकवाइज। और प्लस आता है पाई प्लस 60 डिग्री होता है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो क्या बोले पाई माइनस 60 डिग्री, यानी कि पाई माइनस 60 डिग्री इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। अब तुम बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ पॉजिटिव होते हैं, हां ट्रिक देख लो, और स्कूल टू कॉलेज, और माने और पॉजिटिव, स्कूल माने साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, यानी कि cos नेगेटिव होगा, और स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ऑल माने ऑल पॉजिटिव, स्कूल माने स्कूल पहले लेटर क्या एस, यानी sin थीटा और उसका उल्टा cosec थीटा पॉजिटिव होगा, sin x और उसका उल्टा cosec x पॉजिटिव होगा, यहाँ tan उसका उल्टा cot पॉजिटिव होगा, और यहाँ cos उसका उल्टा sec x पॉजिटिव होगा। यानी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे sin उसका उल्टा cosec पॉजिटिव है, बादल के सब नेगेटिव है, बादल के सब में cos भी है, cos में नेगेटिव होगा, लेकिन cos में नेगेटिव मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस cos 60 डिग्री कितना होता है, बच्चा पता होगा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री को 10 क्लास में पढ़ाया गया, और अगर उसको नहीं पता तो उसका वीडियो यहाँ अपलोडेड है, जाकर देख सकता है, ठीक है, चैनल में है ना, नॉलेज इंस्टीट्यूट सर्च करो और प्लेलिस्ट में रहते हैं, जाकर देख सकते हो, उस पर उसका वीडियो बना है, ठीक है। आपको अगर हम इतना मान के चलिए भी नहीं पता तो उसका वीडियो बना कर रखिए, जाकर देख सकते हैं। तो माइनस cos 60 डिग्री क्या होता है, रूट 1/2, ठीक है।
तो इसका आंसर कितना है -1/2, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो दोबारा से तुम बैक करो और देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया ठीक है तो आगे और तरह क्वेश्चन ले इसको देखो नया समझ में आया ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं ठीक है। तो लेट भी गई ठीक है, फिर इसको रन करके तुम लोगों का सहूलियत के लिए सुविधा देगा ठीक है। हमको तो याद है तुम लोगों का कन्फ्यूजन हो ठीक है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास यहाँ है cos 270 डिग्री cos 270 डिग्री मान लीजिए ठीक है। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन है cos 270 डिग्री इक्वल्स टू r। देखो इसको लिख सकते हैं cos 270 डिग्री कैसे लिख सकते हैं, जब हमें कोशिश करना पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई, ये पाई का टर्म लिखने का ठीक है, ये पाई बाय 2 का टर्म लिखेंगे, पाई का टर्म या पाई बाय 2 का टर्म लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है। तो cos 270 डिग्री तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यार इसको हम लोग पाई बाय 2 का टर्म में लिख सकते हैं और पाई का टर्म में लिख सकते हैं। देखो cos 270 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो 360 डिग्री माइनस बोलो 90 डिग्री ठीक है। 360 में से 90 घटाएगा तो 270 आएगा, तो आएगा 360 में से 90 घटाएगा 270 आएगा ठीक है। तो cos 270 डिग्री लिख सकते हैं, cos 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, बहुत बढ़िया है ना। हाँ हाँ तो मान लो इसको 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री भी ले सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो उसको भी करके दिखा दो, उससे भी सही होगा ठीक है। तो cos अब देखो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 360 लिख सकते हैं 2 पाई ठीक है, रेडियन का फॉर्म माइनस 90 डिग्री। अब देखो 2 पाई माइनस 90 डिग्री, अब किसका मल्टीपल पाई का मल्टीपल लेंगे कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है नो चेंज ठीक है, नो चेंज ठीक है, नो चेंज यानी जो cos है तो cos का cos ही रहेगा, और जो एंगल है एंगल एज इट इज छप जाएगा, जो लिखा है उसी को छाप देंगे 90 डिग्री ठीक है। अब लपड़ा तो सर प्लस आएगा या माइनस आएगा ठीक है, तो ऐसे जो cos 90 डिग्री 0 आएगा ठीक, तो 0 क्या माइनस क्या प्लस ठीक है, फिर भी देख लेते हैं 90 डिग्री प्लस आएगा माइनस आएगा, वही मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लपड़ा, उसी को हटा दें। 2 पाई माइनस 90 डिग्री अब तो 2 पाई यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मल्टीपल है लेकिन इवन नंबर टू इवन है, इवन मल्टीपल पाई। अब इवन मल्टीपल पाई कहाँ पाया जाता है, पॉजिटिव एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस, जैसे बताइए पॉजिटिव एक्सिस थोड़ी देर पहले बता रहे थे एक्सिस सिस्टम में, तो यहाँ पाया जाएगा है ना, क्या पाया जाता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन पाई, और यहाँ पे ऑड कर पाया जाता है ठीक है। तो 2 पाई इवन पाई यहाँ हुआ ठीक है, क्या होगा 2 पाई माइनस 90 डिग्री, तो माइनस यानी कि क्लॉक पाई यानी घड़ी के साथ टिक 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 ऐसे करो टिक 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 घड़ी के साथ घूमना है। तो 2 पाई माइनस 90 डिग्री यानी 2 पाई माइनस 90 डिग्री, तो घड़ी के दिशा में घूमना ऐसे करके घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ठीक है। तो कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होता है नेगेटिव देख लो, और स्कूल 2 पर जब मैंने और पॉजिटिव स्कूल में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, 2 में tan पॉजिटिव और उसका उल्टा cot पॉजिटिव, और बड़े बने cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव हो रहा है cos पॉजिटिव प्लस cos 90 डिग्री है ना, इसको सिंपल cos 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है बाय डिफॉल्ट ठीक है, cos 90 डिग्री का मतलब 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और भी क्वेश्चन लेते हैं ठीक है, मान लीजिए इसको नहीं समझ में आया, चलो और क्वेश्चन लेते हैं ठीक है। कब तक नहीं आया 4-5 क्वेश्चन नहीं, इसमें नहीं आएगा एसआईटी के ऊपर एग्जांपल नहीं, उसमें नहीं आएगा पूरा एक्सरसाइज पढ़ा है, तब तक तो आ ही जाएगा गारंटी के साथ ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हाँ चलो इसी क्वेश्चन को हम 12 करेंगे और एक मेथड से बताएंगे। cos क्या था 270 डिग्री था ना, cos 270 डिग्री देखो इसको बोल के 180 डिग्री का फॉर्म में लिख सकते हो, हम क्या बोले तुम 180 डिग्री का फॉर्म में लिखो, मतलब 180 डिग्री का फॉर्म में लिखो या फिर 360 डिग्री का फॉर्म में लिखो, आंसर आना सेम है क्योंकि मैथ कभी धोखा नहीं देगा, मैथ और फिजिक्स कभी धोखा नहीं देता ठीक है। भले तुम्हारा जीएम तुमको धोखा देगा भाग जाएगी, लेकिन मैथ और फिजिक्स कभी धोखा नहीं देगा ठीक है ना, डोंट माइंड इट है ना। तो देखो यार मैथ को बनाने का हजारों तरीका होता है, उसमें से हम एक दो तरीका बता रहे तो उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं ठीक है। देखो cos 270 डिग्री लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, देखो cos 270 डिग्री को लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कोई दिक्कत क्योंकि 180 प्लस 90 तो 70 होता है ठीक है। अब देखो 180 डिग्री क्या लिख सकते हैं पाई ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया 180 डिग्री पाई प्लस 90 डिग्री। अब देखो पाई यानी कि कौन सा पाई यानी एक्स एक्सिस के मतलब पाई आता है पाई ठीक है, यानी कि क्या होता है एक्स एक्सिस का क्या होता है नो चेंज, एक्स एक्सिस के क्या होता है नो चेंज, क्योंकि पाई है तो नो चेंज में cos का cos ही रहेगा और जो एंगल होगा एंगल तो अब आता है प्लस माइनस का रखा है। तो देखो पाई कौन सा है बताओ, अरे पाई कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल की क्वाड मल्टीपल,
जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, पाई का इक्वेशन 1 है, ऑड मल्टीपल पाई कहाँ आता है, देखो ऑड पाई यहाँ आता है, ठीक है, पाई प्लस 90 डिग्री। अब देखो प्लस 90 डिग्री, तो प्लस में ऐसे जाएंगे कैसे जाएंगे, बोलो 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 बोलो। हाँ जैसे बात की ऐसे जाएंगे, ठीक है, जब माइनस आता है तो क्लॉक वाइज, अच्छा प्लस आता है तो एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि पीछे की ओर घूम जाएंगे, ठीक है। घड़ी ऐसे चलती है तो घड़ी के उल्टा दिशा में घूम जाएंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब थर्ड में क्या होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, जैसे बात है कि नेगेटिव होता है, ठीक, ये माइनस cos 90 डिग्री, तो माइनस cos 90 डिग्री बोले या नहीं बोलो, आना तो जीरो है ही, जीरो है ना, माइनस जीरो है, जीरो बोलो बात है कि ठीक है, तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब सब क्वेश्चन हम दो तरीके से नहीं करके दिखाएंगे, ठीक है, शुरू तुम कर लेना, हम एक तरीके से बताएंगे, कौन सा तरीका वो भी हम बता देंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं ना, देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें सोचो, तो इसको देखो हम लोग क्या होता है कि पाई का टर्म ले सकते हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई या फिर पाई बाय 2 का टर्म। तो देखो सबसे पहले तो देखो cos, इसको क्या लिख सकते हैं, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब तुम सर आपको ऐसे कैसे पता चला, कैसे लिख सकते हैं, जैसे वहाँ भी आप डायरेक्ट लिख देते हैं, तो देखो इधर आप वही एंगल लिखते हैं जिसको जब रेडियन में चेंज करेंगे तो या तो पाई का टर्म आएगा या तो पाई बाय 2 का टर्म आएगा। तो तुम देखो इससे पहले आप लोग क्या कहते हो, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 180 डिग्री को लिख सकते थे पाई का टर्म एकदम। उससे पहले क्या कहते हैं, उससे पहले cos 120 डिग्री था, यानी cos 120 डिग्री था, उसको लिख सकते थे 180 माइनस 60, ठीक है, 180 क्या था, पाई का टर्म आया था, तो इधर वही चीज लिखते हैं जो कि पाई या फिर पाई बाय 2 का टर्म आया, ठीक है, उसको रेडियन में चेंज करने पर, ठीक है। और इधर वही चीज लिखते हैं जो हम लोग को नॉन एंगल में जिसको हम जानते हैं, जिसको वैल्यू हम जानते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल लिखते हैं, जो कि हम 10 क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक। इसीलिए जब हर अभी तक इससे पहले जो दो क्वेश्चन कराए उसमें भी यही काम किया, इधर ऐसा एंगल लिखते हैं जिसको रेडियन में चेंज करने पे, है ना, हमने जिसको रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है, तो पाई का टर्म आएगा, ठीक है, और या फिर पाई बाय 2 का टर्म आएगा। और इधर वही एंगल लिखते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री इसका वैल्यू जानते हैं। चलो कोई दिक्कत इसमें लिखेंगे, है ना। हाँ हाँ बहुत कुछ बोले सर 721 प्लस 46, देखो 721 को तुम रेडियन में बदलेगा तो भले मान के लाओगे, 46 डिग्री में मिल जाता है नहीं जाता, इसीलिए ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। चलिए 45 डिग्री प्लस 720, अब देखो है ना, 720 डिग्री तुम रेडियन में बदलो तो कितना होगा, cos 4 पाई प्लस 45 डिग्री, देखो 4 पाई प्लस 45 डिग्री, कोई दिक्कत है ना। अब बहुत कुछ यहाँ आप सोचिए भाई 720 डिग्री को 4 पाई कैसे लिखें, अगर तुमको नहीं पता तो तुम जाके इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जाके देख सकता है। और अगर फिर भी बोलना है सर आप बार अपलोडेड है जाके बोलते हैं, यहाँ बता दें सिखा दीजिए, तो चलो सिखाते हैं, है ना। अगर पूरा डिटेल में तो जाके देखना है, ठीक है, उसमें डिग्री रेडियन सब, ठीक है। तो 700 डिग्री, तो डिग्री में जब भी हमको रेडियन में बदलना होता है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 180 से, ठीक है। अब देखो 0 0 0, ठीक है, और 18 4 और फाइनल कितना होता है 4 × 5 4, ठीक, समझा। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी डिग्री से रेडियन में चेंज होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए cos 4 पाई प्लस 45 डिग्री, पाई यानी कि x एक्सिस यानी नीचे, यानी कि cos का cos रहेगा और जो एंगल है वो एंगल उधर रहेगा 45 डिग्री। अब आता है प्लस माइनस वाला लफड़ा, अब कैसे दूर करेंगे प्लस माइनस वाला प्रॉब्लम को, क्या होगा मालूम नहीं चल रहा। देखो 4 पाई यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी इवन पाई इधर, है ना। तो यहाँ 4 पाई प्लस 45 डिग्री, प्लस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चल जाएगा, ऐसे कर। कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट बोलो टैन बोलो साइन बोलो सब फर्स्ट पॉजिटिव प्लस 45 डिग्री, यानी कि सिंपल cos 45 डिग्री, यानी मतलब कोई दिक्कत बोलो, ये तो आंसर होगी, ठीक। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो न्यू क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम बोले मेरी तरफ से cos का करा रहे हैं, इसलिए हम sin का अब करा रहे हैं, ठीक है। तो sin 31 पाई बाय 3, अब पाई का टर्म में डायरेक्ट दिया, अब तुमको डिग्री के टर्म में नहीं दिया, तुमको डायरेक्ट पाई का टर्म में डील करना है। तो देखो सिंपल है, sin 31 पाई बाय 3, इसको देखो मैंने कैसे इसको बनाना कैसा, ठीक है, बहुत ही सिंपल। इसको देखो यार, सबसे पहले देखो कैसे लिखना, sin, है ना, न्यू क्वेश्चन, तो कैसे देखो sin 31 पाई बाय 3। अब देखो जो पाई बाय 3 है उसको लिखेंगे, ठीक है, उसको बाद में एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज लिख दो। इससे पहले प्लस लगा दो और यहाँ क्या लिखना है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखना है, ध्यान से देखो 31 डिवाइड बाय 3, तो 3 का टेबल 31 आता है, बोला आता है नहीं आता है, तो इस
इससे छोटा क्या आता है या फिर इससे बड़ा क्या आता है जस्ट, ठीक है। तो देखो 3 के टर्म में पढ़ो 3 10 जा 30 और 3 11 जा 33, ठीक है। तो या तो 10 वाला मल्टीपल लेंगे या तो 11 वाला मल्टीपल लेंगे पाई का, या तो 10 वाला पाई का मल्टीपल लेंगे या फिर 11 वाला। बात है सर ये तो क्या लेंगे, तो देखो तुम ये लेगा तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, तुम ये लेगा तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, दोनों का दोनों ही सही होगा, ठीक है। लेकिन अब आता है कि किसमें सर इजीली बनेगा, ठीक है। तो इजीली वही बनेगा जो कि तुम्हारा नियरेस्ट मल्टीपल, ठीक है। तो देखो 3 को जब 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ रहा, जब 3 को 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ रहा। अब देखो ध्यान से देखो 30 तुम्हारा 31 के सामने है या फिर 33 तुम्हारा 31 के सामने है। जैसे बात 30 है क्योंकि 30 से एक बढ़े तो 31 हो रहा है, यानी 30 से एक बढ़े तो 31 हो रहा है, 30 से एक बढ़े तो 31 हो रहा है। जबकि 33 और 31 का डिफरेंस कितना है, 2 का होगा, 31 32 33। तो सबसे नियरेस्ट कौन है, ये वाला 30। इसको ये का वाला जब 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 10 वाला मल्टीपल लेना है, ठीक है। इससे इजी पड़ेगा, इससे तुम्हारा देख सकता है बना के दिखा भी देंगे इस क्वेश्चन, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे तो 10 वाला मल्टीपल लेंगे तो 10 आगे, ठीक है, समझे। और प्लस जो ये वाला जो प्लस 5 कर दें, ठीक है। अब देखो तो इरेजर कहाँ किया यार, इसी से थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है इरेजर फिगर, ठीक है। अब देखो है ना, अब बात वही आ गई जो हम लोग तब से कर रहे थे, tan का क्या है, पाई का मल्टीपल यानी एक्स एक्सिस यानी कि नो चेंज, ठीक है। तो जो साइन है तो साइन का साइन ही आएगा, एंगल जो है एंगल का पाई का टर्म लिख दो यार ना, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पाई का टर्म रहो मतलब रेडियन का टर्म रहो या डिग्री का टर्म, जो एंगल उसको एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो पाई का टर्म में था यहाँ पे यानी कि एक्स एक्सिस यानी नो चेंज, तो साइन का साइन, जो एंगल है उसको बताते हैं, ठीक है। अब आता है प्लस माइनस वाला, तो tan का कौन सा मल्टीपल है, इवन की ऑड, इवन मल्टीपल पाई, इवन मल्टीपल पाई कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो tan पाई प्लस पाई बाय 3, तो प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, इनको फर्स्ट पार्ट में यानी ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, प्लस साइन पाई बाय 3 यानी कितना पाई बाय 3 यानी कितना साइन पाई बाय 3, ऐसा भी डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, पाई बाय 3 60 डिग्री नहीं मालूम, देखो पाई में कितना होता है 180 डिग्री डिवाइड में 3, तो 3 छक्के 18 0 0 डिग्री साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, तो प्लस का √3/2 आंसर है। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है तो फटाक से नहीं है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में फटाक से पोस्ट कर देना, आराम से उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, इस पे अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा अगर जरूरत होगा तो, ठीक है। चलो आगे और भी बताएं, है ना। चलो हाँ इसी और एक मेथड से बोलते तो बताएं, ठीक है। तो इसी और एक मेथड से बनाएंगे, इससे पहले और एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि तू कॉन्सेप्ट तरीका से पकड़ में आ जाए, उसका इसी क्वेश्चन को से बताते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है तो तुम पूरे तरीके से नाम बना देना, ठीक। और कमेंट में आंसर भी पोस्ट कर देना कि हाँ सर सेम आंसर है, ठीक है। चलो पहले एक क्वेश्चन और देख लेते, ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब देखो भाई cos 90 पाई बाय 3 है, ठीक है। तो क्या बोले थे कि जो 19 बाय 3 है, ठीक है। तो 90 पाई बाय 3 है कि नहीं, तो 19 बाय 3 है, तो 3 का टेबल 19 आता नहीं आता, तो इससे छोटा या फिर इससे बड़ा जस्ट क्या आता है, तो देखो 3 का टेबल 6 पर पढ़ो तो 3 6 जा 18 आ रहा, ठीक है। और 3 का टेबल 7 पर पढ़ो तो 3 का टेबल 7 पर तो 21 आ रहा, ठीक है। 6 जा 18 3 7 जा 21, तो देखो 18 और 21 किससे किस आ रहा है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ रहा है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ रहा है। तो 6 और 7 दो को मल्टीपल है ना, जिसको हम पाई का मल्टीपल लिख सकते हैं। अब बात आ रहा है किसको लिख सकते हैं, ठीक, इसको भी लिखिए तब भी सही है, इसको लिखिए तब भी सही है, दोनों का आंसर भी सही है। लेकिन सर किसको लिखने से इजी पड़ेगा, देखो उसी को लिखने से इजी पड़ेगा जो भी तुम्हारा इस गिवन नंबर के 19 के करीब होगा, जैसे वहाँ पे किसी करीब था 31 के करीब था। तो चलो देखते हैं, अब 18 और 19 के करीब है, 21 19 के करीब कैसे जाएगा, तो 18 और 19 कितना का डिफरेंस है, 1 का, क्योंकि 18 प्लस 1 करेंगे तो 19, तो 1 का डिफरेंस है। जबकि 21 और 19 में कितना डिफरेंस है, 2 का, क्योंकि 91 सॉरी 91 नहीं 90 है ना, 19 और 21 कितना डिफरेंस है, 2 का। कैसे 19 20 21, तो ज़्यादा सामने कौन है जिसका डिफरेंस कम है, यानी 18 और 19 ज़्यादा सामने 1 का डिफरेंस, ठीक है। इसलिए इन वाला को प्रेफर करेंगे तो इसमें इजी पड़ेगा। तो कौन वाला मल्टीपल 6 वाला, तो cos का cos और पाई का कौन सा मल्टीपल लेंगे, 6 वाला, यानी 6 पाई, और जो ये वाला बाकी है, ये वाला यहाँ बचता है उसी को प्लस पाई बाय 3 कर देते हैं, कि अगर पाई बाय 6 आता है तो प्लस पाई बाय 6 जो रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे देखते हैं, ठीक है। बात थोड़ा सिंपल जैसा पहले करते थे। अब देखो 6 पाई का मल्टीपल एक्स एक्सिस यानी नो चेंज, तो cos का cos रहेगा
जो एंगल है वो एंगल होता जाएगा एज इट इज पाई बाय 3, ठीक है। अब देखो बात आता है 6 पाई, कौन सा मल्टीपल है और इवन है, इवन यानी कि कौन सा पॉजिटिव एक्सिस, और 6 पाई प्लस पाई होता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस पॉजिटिव cos पाई होता है, पाई का 180 डिग्री पुट कर लो और देखो 180 डिग्री और 3 कितना हुआ, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 कितना हुआ 60 डिग्री। ऐसे मालूम है cos पाई होता है तो 60 डिग्री। ऑलरेडी पिछला वीडियो में बता चुका मैंने, इससे पहले का पहले वीडियो कैसे आता है क्या नहीं, ठीक है, वहाँ से भी इसको करवाइज दे। तो cos पाई होता है 60 डिग्री कितना तो कोई दिक्कत बोलो है ना, सॉरी है ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में जिसका बोलते कि और एक मेथड से बन सकता है, ठीक है। अब देखो इसको देखो और एक मेथड से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो sin 31 पाई बाय 3, तो देखो क्या 31 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3 का टेबल 31 आता नहीं आता, तो इससे छोटा जस्ट यानी इससे बड़ा जस्ट क्या क्या आता, तो 3 का टेबल में 10 मार्क पड़ेगा तो 30 आ रहा, और 3 का टेबल 11 मार्क पड़ेगा तो कितना आ रहा 33 आ रहा। देखो 30 से जस्ट छोटा है, 33 जस्ट इससे बड़ा। अब लेना क्या है, तो देखो जिसमें जो सबसे नियरेस्ट है 30 और 33 में जो नियरेस्ट है उसी का मल्टीपल लेना है, उसी का मल्टीपल को लेना है, ठीक है। तो देखो 30 और 31 में कितना का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस, जबकि 33 और 31 में 2 का डिफरेंस है, तो नियर कौन है, नियरेस्ट कौन है 30 है, तो किससे कितना का मल्टीपल क्या लेगा, उसको लेके देखे थे तो बन गया था। लेकिन देखो जब हम लोग नियरेस्ट मल्टीपल को ले लेंगे, जो हम लोग फारदेस्ट मल्टीपल को लेंगे, दूर वाला मल्टीपल को लेंगे, है ना, नियरेस्ट को लेंगे दूर वाला को लेंगे, तो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको हमें सोचना पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा हम दिखा, यानी कि वाला को लेंगे 11 पाई, ठीक है, चलो 11 पाई को लेते हैं, ठीक है, यानी पाई का 11 वाला मल्टीपल, ठीक है। तो sin 11 पाई, अब देखो अब सोचना पड़ेगा, अब ये जैसे हम लोग उसको इसलिए लिखे तो डायरेक्ट प्लस पाई बाय 3 चिपका देते हैं, तो यहाँ पर प्लस पाई बाय 3 चिपका देते हैं, गलत हो जाएगा, किस देखो इधर का एलसीएम लो, ठीक है, एलसीएम लो तो 3 और 3 ले जाए 33 पाई प्लस पाई यानी कि 34 पाई डिवाइड बाय 3। जब क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करेंगे, लेकिन इससे पहला बार नहीं होता, तो हम करके देते हैं, ठीक है, नया क्वेश्चन ही चेंज होगी, जबकि वहाँ नहीं होता था। अब देखो इसको तब सोचना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, इसको सोचो इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, तो इसको देख लो ऐसा ले सकते हैं, 33 माइनस पाई 32 हो रहा है, तो 33 पाई, ठीक है, माइनस 2, 33 में 2 गया तो 31, तो सोचना पड़ा, इसीलिए हम इसको मना कर देते हैं और नियरेस्ट मल्टीपल को लेने पड़ते, तो सोच के तुम मना सकते हो, मना कर लिखा, ठीक है। देखो अब -2 पाई बाय 3, अगर उसको एलसीएम लेके लो, चेक कर लो, क्रॉस चेक करो तो आएगा 3 और यहाँ 33 पाई माइनस 2 पाई, तो 33 पाई में से 2 पाई जाएगा तो 31 पाई, 33 में 2 गया तो 31, ठीक है, इस पाई बाय 3 देखो आ रहा, तो 2 पाई बाय 3 इसको सोचना पड़ा, ठीक है। और यहाँ क्या क्यों पता चला, किससे लिए, अरे भिन्न का घटाव, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन एलसीएम से ले, ठीक। अब देखो अब आगे देख लो, sin 11 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब क्या है 11 पाई, पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल यानी x एक्सिस पर, x एक्सिस यानी नो चेंज, यानी sin का sin रहेगा, और क्या है एंगल 2 पाई बाय 3 एंगल छाप दो, ठीक है। अब देखो 11 पाई माइनस पाई बाय 3, 11 पाई कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल यानी कि नेगेटिव x एक्सिस, और माइनस 2 पाई बाय 3 यानी कि कौन सा डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक है। 11 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस आता है तो क्लॉकवाइज यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है साइन पॉजिटिव देने पॉजिटिव होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज और नॉन पॉजिटिव स्कूल में साइन उसका परसेंट पॉजिटिव, 2 माने tan स्क्वायर का कॉट पॉजिटिव, कॉलेज माने cos और उसका होता है sec पॉजिटिव, तो यहाँ पे और पॉजिटिव रहेगी, सॉरी और पॉजिटिव होगी, यहाँ sin स्क्वायर का cosec पॉजिटिव है तो यहाँ sin है पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब देखो अब इसको देखो यहाँ पे इसका वैल्यू तुम नहीं जानता, हालांकि इसका वैल्यू तुम निकाल सकता है, लेकिन इसके वैल्यू तुम डायरेक्ट नहीं जानता, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री में डायरेक्ट नहीं जानता, तो इसको वो तोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या तोड़ेंगे sin, ठीक है, और 2 पाई बाय 3 इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3 बोल सकते हैं, क्या है तो ऐसे हम लोग 3 पाई माइनस पाई 2 पाई डिवाइड बाय 3 है, ठीक है। अब देखो तो sin पाई माइनस पाई बाय 3 पाई है यानी x एक्सिस यानी नो चेंज, पाई का नो चेंज यानी कि sin का sin रहेगा और एंगल जो है पाई बाय 3 पाई, अब प्लस माइनस वाला लौटा पाई यानी कि 1 पाई है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यानी कि ऐसा पाई माइनस पाई होता है, सेकंड पार्ट सेकंड क्या होता है sin पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो प्लस sin पाई होती है कि कितना sin पाई होती है √3/2 sin 60 देखो ऐसे तो सोचना पड़ रहा है, इसीलिए हम बोला को मना कर देते हैं, जो पहला होता है उसको
बोल रहे थे, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो तुम्हारे लिए एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, तुमको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ठीक है ना। उसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 11 पाई बाय 3 कमेंट करो, है ना, इसका कितना आंसर आएगा, इसको कमेंट करना 10 11 पाई बाय 3, है ना। अच्छा कितना आंसर आएगा इसको कमेंट में पोस्ट करना है, जो पहले करेगा उसका वीडियो नाम लेंगे, उसको शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, क्या है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहे हो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही हलवा है, ठीक है। 10 क्लास से पढ़ते आ रहा है, इस 11 क्लास में क्या है, इसमें का साइन नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर पड़ेगा, जो कि तुम्हारा एक्सेस सिस्टम अगर तुमको अच्छा से मालूम होगा, मतलब यूज कर पा रहा तो इजीली बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन करके दिखा रहे बस हो जाएगा, और उसके बाद पूरा एग्जांपल करेंगे, उसमें भी और भी ज़्यादा क्लियर होगा, और उसका पूरा एक्सरसाइज पड़ा और फिर भी एक्सरसाइज करेंगे, साथ मिलकर करेंगे, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। देखो क्या बोला, इफ sin x बराबर -3/5, sin x बराबर कितना दिया है -3/5, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो दिया उसको लिख लो, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जो x है तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। x कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कोई दिक्कत है ना, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो क्या बोला, फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी और जो बाकी के 5 है, sin x तो दिया है, इसके अलावा जो जो बाकी है cos tan cosec sec और cot, इन पांचों को निकालना, sin को दोबारा मत निकालना, ठीक है, ये दिया है, ये गिवन है, ठीक है। इसके अलावा जो 5 है उसको निकालना। अब देखो sin x बराबर -3/5 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ये से बोला, तो ये लाइन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अभी कैसे पता चले, ठीक है। अब देखो तो यार sin x बराबर -3/5, ठीक है, तो sin x बराबर क्या होता है, p/h होता है, बोला होता है p/h के इक्वल होगा कितना, वो तो -3/5, p बराबर कितना होगा 3 होगा, और h बराबर कितना होगा 5 होगा। अब जब यहाँ बोझ पे लिखा था p बराबर -3, क्यों लिखे यहाँ -3, ये कॉमन सेंस की बात है, अगर लिखेगा तब गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम कॉमन सेंस के अनुसार और रियलिटी में देखेंगे तो गलत है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बोलो, हाइपोटेन्यूज बोलो या बेस बोलो, तीनों तीनों के एक तरह का लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, जबकि वो नेगेटिव करके भी दिखा देता है, ठीक है। इनसा कॉन्सेप्चुअली गलत है, हालांकि आंसर आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर करेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर पे प्लस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट क्या है कि लेंथ परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज तीनों तीनों क्या है, एक तरह का लेंथ लंबाई है, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं सकता, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो निकाले बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम्हारा cos x भी आ रहा है, tan x भी आ रहा है, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है b/h, tan x का फॉर्मूला क्या होता है b/b। देखो अब b का जरूरत पड़ रहा है, तो अब b को भी निकालना, जब जरूरत पड़ेगा तब निकालना, नहीं पड़ेगा तो नहीं निकालना, तो b का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, तो b को भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलो b को निकालते हैं। अब b को निकालेंगे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे, तो पाइथागोरस चचा भी याद करते हैं, जय हो पाइथागोरस चचा, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² + 2p² + b², क्या निकालना b निकालना, b² पे साइड अकेले रखो, है ना, और b² को h² की तरफ ले जाओ, h² - b², ठीक है। अब क्या निकालना, b निकालने के b निकालना, तो स्क्वायर हटा, जैसे स्क्वायर हटेगा तो रूट दौड़ते दौड़ते यहाँ चढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो h का वैल्यू कितना है 5 है, h² 5 का स्क्वायर यानी कि 25 अंडर में माइनस b² यानी कि 3 3 यानी 9, 25 में 9 गया तो 16, तो रूट 16 यानी 4, तो b बराबर कितना है 4 है, कैसे आती है, ठीक है। इसको मिटा दे, स्टेप तो मेंशन करना, हम मिटा देते हैं जगह मिल जाए, ठीक है। b बराबर कितना है 4, कैसे दिखा दीजिए, b बराबर 4 आ गया। अब देखो यार b बराबर 4 है, कैसे है तो स्टेप में मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन, ठीक है। अब देखो अब अदर फैक्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं, तो cos x निकालते हैं, तो cos x बराबर क्या होता है b/h, ठीक है। अब देखो b कितना है, b कितना 4 है, बहुत बढ़िया 4, और h कितना है 5, ठीक है। ऐसा है कि नहीं अभी आया ही नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ x का इंफॉर्मेशन दिया, x क्या है तुम्हारा, देखो x हमारा एंगल है कि नहीं, एंगल है कि नहीं x, ठीक है, जो पीछे वाला एंगल होता है, ठीक है। तो देखो एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव, उसको देखना पड़ेगा। देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, वी ऑल स्कूल टू कॉलेज, जैसे बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसा बोलते हैं ना। तो देखो ऑल में ऑल पॉजिटिव, स्कूल में साइन और स्क्वायर cosec पॉजिटिव, टू में tan स्क्वायर cot पॉजिटिव, तो थर्ड में
tan उसका उल्टा क्वाड पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, यानी cos नेगेटिव होगा, इसलिए cos x बराबर नेगेटिव ऑफ -4/5, ये आंसर होगा। ठीक है, समझा? जैसे नेगेटिव लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद tan x भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan x भी निकालते हैं। तो देखो tan x बराबर क्या होता है, सिंस tan x बराबर क्या होता है p/v। ठीक है, तो p कितना हम देखो, p कितना है, जब 3 डिवाइड बाय p कितना है, देखो 4 है। ठीक है, तो बेहतर है नहीं, फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी साइन देखना है। तो देखो tan x यानी x, और x कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो ऑल इक्वल टू माने 10 अगर रिकॉर्ड पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव, इसलिए x बराबर 3/2 आंसर। ठीक है, अपन सर प्लस भी मिल गया, आगे कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट मानते प्लस ही है, बिल्कुल ऐसे करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना, और 3 रूप में बचे cos x sec cot। अब देखो उसके लिए जाते, उसके लिए बच्चे फार्मूला लगा, अरे क्यों फार्मूला लगाए, गधा तो नहीं कि गधा से काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, नया जमाना पुराना नहीं। ठीक है, ऐसे पुराने जमाने में लोग और भी ज़्यादा स्मार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए किसी का मत समझो, आर्यभट्ट एग्जाम था। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, sin x उल्टा क्या cos x, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, sin x उल्टा, sin x को कितना -3/5, इसका आंसर कितना हो जाएगा -5/3। कोई दिक्कत है ना? सुपर cos x को उल्टा क्या होता है sec x, तो sec x में क्या क्या हो, sec x को सॉरी -4/5, तो cos x बराबर -4/5, इसका उल्टा क्या है sec x, यानी कि -5/4, और tan x कितना है 3/4, तो cot x क्या हो जाएगा 4/3, इसको उल्टा जस्ट tan x उल्टा होता है ना cot x, तो 3/4/4, कोई दिक्कत नहीं। चलो आता हूं, यहाँ पर बता रहे tan x का फार्मूला का 3/v नहीं याद आ रहा हो, tan x बराबर तो मान लो sin x cos x होता है, तो sin x कहां गया sin x और cos x को डिवाइड करो, तो tan x आ जाएगा। ठीक है, तो कर भी है ना -3/5 है, ये sin x का वैल्यू है, डिवाइड बाय cos x का वैल्यू कितना -4/5, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 से 5 कैंसिल, फाइनली कितना बचा 3/5, सॉरी 3/4 बचा है, 3/4। तो आंसर किसी तरह से करो, मैथ में धोखा देने वाला नहीं है। ठीक है, वो तुम्हारा बेवफा जीव खतरा नहीं है। ठीक है, ये हमेशा तुम्हारा सही साथ देगा। ठीक है, इसीलिए आई होप तुम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, है ना, और अगर नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल पढ़ाएं। ठीक है, तो यार तब तक बहुत ज़्यादा रात हो चुका है। ठीक है, एक बार हम टाइम शो कर देते हैं, उसके बाद तुमसे बिना लेते। ठीक है, तो इतना रात में जाना सही नहीं है। ठीक है, तो अभी रात का 4:18 हो रहा है। ठीक है, तो रात से जागे हुए हैं। ठीक है, तो अभी नींद लग रहा है। ठीक है, आँख भी तो पूरा ऐसा अजीब टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।